दोस्तों ये कहानी 20 साल के एक सुपरस्टार की है जिसे 40 साल की एक खूबसूरत औरत से प्यार हो जाता है और वो दोनों साथ मिलकर बहुत मजे करते हैं और रात दिन एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद मीडिया वाले उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए उन दोनों को अलग होना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से वो लोग अपने प्यार को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों कहानी बहुत ही मजेदार है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। कहानी की शुरुआत में हम सोलिन नाम की एक खूबसूरत औरत को देखते हैं जो एक आर्ट गैलरी की ओनर होती है। सोलिन अपनी बेटी सोफिया के साथ घर पर अकेली रहती है क्योंकि सोलिन के पति डेनियल ने सोलिन से डिवोर्स करके दूसरी शादी कर ली थी। थोड़ी देर में सोलिन की बेटी सोफिया अपने दोस्तों के साथ घर आ जाती है क्योंकि वो अपने डैड के साथ एक बैंड प्रोग्राम में जाने वाली है। वही अब सोलिन सोफिया और उसके दोस्तों को डेनियल के घर छोड़ने के लिए जाती है। दरअसल डेनियल अपनी दूसरी पत्नी के साथ अलग घर में रहता था। सोलिन अपनी बेटी और उसके दोस्तों को डेनियल के घर छोड़कर वापस जाने लगती है, लेकिन डेनियल सोलिन को रोक लेता है और उसे कहता है मेरी पत्नी बहुत अच्छी कॉफी बनाती है, इसलिए तुम्हें पीनी चाहिए। दरअसल डेनियल सोलिन को अपनी दूसरी बीवी से मिलाकर जलाना चाहता था, लेकिन सोलिन कॉफी पीने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। सोलिन जब अपने घर आती है तो उसे डेनियल पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो मन ही मन अपनी बड़ास निकालने लगती है। इसके बाद सोलिन जब बाहर घूमने के लिए जाने लगती है तभी डेनियल सोफिया और उसके दोस्तों को लेकर वहाँ आ जाता है। डेनियल सोलिन से कहता है मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए तुम्हें इन लोगों को शो में लेकर जाना होगा। डेनियल की बात सुनकर सोलिन को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन सोलिन अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो सोफिया और उसके दोस्तों को लेकर पार्टी में चली जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद सोफिया अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए चली जाती है। वही अब सोलिन भी अपना टाइम पास करने के लिए एक जगह आकर बैठ जाती है जहाँ एक औरत सोलिन से अजीब अजीब सवाल पूछने लगती है। इससे परेशान होकर सोलिन वहाँ से उठकर वॉशरूम करने के लिए एक वैनिटी में चली जाती है जहाँ वॉशरूम से एक हैंडसम सा लड़का बाहर निकलता है जिसका नाम रोनी होता है। रोनी एक सुपरस्टार सिंगर होता है जो आज वहाँ परफॉर्मेंस करने के लिए आया हुआ था। रोनी सोलिन को बताता है ये वैनिटी उसकी है और वो यहाँ परफॉर्मेंस करने के लिए आया है। रोनी की बात सुनकर सोलिन शर्मिंदा होती है क्योंकि वो बिना पूछे ही उसकी वैनिटी में आ गई थी। सोलिन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन रोनी सोलिन को वही रुकने के लिए कहता है और उससे उसके बारे में पूछता है। सोलिन रोनी को बताती है मैं यहाँ अपनी बेटी के साथ आई हूँ। इसी तरह से वो लोग जब आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी रोनी का गार्ड वहाँ आकर उसे तैयार होने के लिए कहता है, तो सोलिन भी वहाँ से चली जाती है। वही अब शो शुरू होता है। रोनी और उसके सभी दोस्त भी स्टेज पर आ जाते हैं जहाँ सोफिया और उसके दोस्त रोनी से मिलने के लिए जाते हैं। सोलिन भी वहाँ आ जाती है, लेकिन उसे ये सब अजीब लगता है क्योंकि वो अब 40 साल की होने वाले हैं और वहाँ सभी 20 साल के लोग होते हैं। थोड़ी देर बाद रोनी अपना शो शुरू करता है जहाँ रोनी सोलिन को देखकर उसके लिए एक गाना गाता है। इससे सोलिन को भी बहुत अच्छा लगता है। दरअसल रोनी सोलिन की खूबसूरती देखकर उसके ऊपर फिदा हो गया था, इसलिए वो सोलिन के लिए बहुत ही अच्छा गाना गाता है। वही अगले दिन सोलिन का बर्थडे होता है, इसलिए वो अपने घर पर अपने सभी दोस्तों को इनवाइट करती है और एक एक कर सभी दोस्तों से बातें करती है जहाँ सोलिन के सभी दोस्त सोलिन के ऊपर लाइन मारने लगते हैं और उसे इम्प्रेस करके उसकी गुफा की खुदाई करना चाहते हैं, लेकिन सोलिन को ये सब अच्छा नहीं लगता है। वही अगले दिन सोलिन जब अपनी आर्ट गैलरी में कुछ काम कर रही होती है तभी अचानक रोनी वहाँ आ जाता है। सोलिन रोनी को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि रोनी एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। सोलिन देखती है रोनी को देखने के लिए बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई है। रोनी सोलिन को ये सब इग्नोर करने के लिए कहता है क्योंकि रोनी के लिए ये रोज का काम था। रोनी सोलिन को उसकी गैलरी से कुछ आर्ट खरीदने के लिए कहता है, तो सोलिन भी रोनी को अलग अलग आर्ट दिखाती है। रोनी को सोलिन के सभी आर्ट बहुत पसंद आते हैं, इसलिए वो सोलिन की पूरी आर्ट गैलरी के सामान खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। रोनी की बात सुनकर सोलिन हैरान हो जाती है। सोलिन को लगता है रोनी उसके साथ मजाक कर रहा है। सोलिन रोनी से कहती है तुम्हारे लिए ये सब मजाक है, लेकिन यहाँ रखी हर चीज को मैंने फील करके बनाया है और इन सब चीजों से मेरा कुछ ना कुछ रिश्ता है। रोनी सोलिन से कहता है मैं सच में इन सभी चीजों को खरीदना चाहता हूँ। वही अब सोलिन रोनी को कुछ और आर्ट दिखाने के लिए अपने वेयर हाउस में चलने के लिए कहती है, तो रोनी भी वहाँ जाने के लिए मान जाता है। इसके बाद रोनी और सोलिन मीडिया से बचते हुए सोलिन के वेयर हाउस में आ जाते हैं जहाँ सोलिन रोनी को कुछ और आर्ट बताती है। इसी दौरान रोनी सोलिन से कहता है मुझे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं क्योंकि मैं फेमस हूँ, लेकिन तुम उन सब से अलग हो। इसी दौरान बातें करते करते सोलिन और रोनी एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रोनी को भूख लगी होती है, इसलिए वो सोलिन को कुछ खाने चलने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते थे क्योंकि रोनी को देखकर वहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ हो जाएगी। इसलिए सोलिन रोनी को लेकर
लेकर अपने घर आ जाती है, जहाँ रोनी और सोलिन मिलकर खाना बनाने लगते हैं। रोनी सोलिन से उसके पति के बारे में पूछता है तो सोलिन उसे बताती है, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और दूसरी औरत से शादी कर ली। सोलिन की बातें सुनकर रोनी को सोलिन के लिए बहुत दुख होता है। वही अब वो दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद रोनी सोलिन के घर पर रखा पियानो बजाने लगता है। सोलिन को भी ये देखकर अच्छा लगता है, क्योंकि सोलिन भी रोनी को मन ही मन पसंद करने लगी थी। सोलिन रोनी के पास आती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। रोनी सोलिन की गुफा में धमाके करने ही वाला होता है, तभी सोलिन उसे रोक देती है। सोलिन रोनी से कहती है, मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ और तुम एक सेलिब्रिटी हो, अगर हमारे बारे में किसी को पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा। रोनी को सोलिन की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे तो बस सोलिन की सवारी करनी थी। लेकिन सोलिन रोनी को वहाँ से जाने के लिए कहती है, तो रोनी जानबूझकर अपनी वॉच सोलिन के घर छोड़कर वहाँ से निकल जाता है, ताकि सोलिन उससे फिर से मिलने के लिए आ सके। वही अब थोड़ी देर में सोफिया भी घर आ जाती है। सोफिया अपनी मोम को नर्वस देखकर उनकी तबीयत के बारे में पूछती है, लेकिन सोलिन सोफिया को कुछ नहीं बताती है। वही सोलिन को रोनी की वॉच मिलती है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। अगले दिन सोलिन रात को बुक पढ़ रही होती है, तभी उसे रोनी का मैसेज आता है। रोनी सोलिन को मिलने के लिए न्यूयॉर्क बुलाता है, क्योंकि वो वहाँ शॉक करने के लिए गया हुआ था। सोलिन रोनी को वहाँ आने से मना कर देती है, लेकिन रोनी के बार बार मैसेज करने से सोलिन न्यूयॉर्क आने के लिए मान जाती है। वही अगले दिन सोलिन रोनी से मिलने के लिए न्यूयॉर्क जाती है, जहाँ वो रोनी के होटल में जाकर रोनी से मिलती है। सोलिन के रूम में आते ही रोनी सोलिन की गुफा में धमाके करने लगता है। इससे अब सोलिन को भी बहुत मजा आता है, क्योंकि सोलिन भी यही चाहती थी। इसी तरह से सोलिन और रोनी एक दूसरे से सच्चा प्यार कर बैठते हैं। वही अब रोनी सोलिन को अपने दूसरे शो में यूरोप लेकर जाता है, जहाँ रोनी अपनी परफॉर्मेंस देता है और सोलिन भी उसे बहुत ही अच्छे से एंजॉय करती है। इसी तरह अब सोलिन और रोनी एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके थे, इसलिए वो साथ में बहुत एंजॉय करते हैं। सोलिन भी काफी दिनों से अकेली थी, इसलिए रोनी सोलिन की सभी जरूरतों को अच्छी तरह से पूरा करता है। वही एक दिन रोनी और सोलिन जब एक रेस्टोरेंट में होते हैं, तभी छुपके से कोई उन दोनों की फोटो खींचता है, लेकिन इस बारे में सोलिन और रोनी को कुछ पता नहीं होता। अगले दिन रोनी सोलिन को लेकर अपने फ्रेंड के फार्म हाउस पर जाता है, जहाँ उसके सभी दोस्त भी अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हुए थे। रोनी के दोस्त सोलिन से उसके बारे में पूछते हैं, तो सोलिन उन्हें अपने बारे में बताती है। रोनी के दोस्त रोनी से सोलिन और उसकी पहली मुलाकात के बारे में पूछते हैं। इस पर सोलिन उन्हें बताती है, रोनी और सोलिन एक दूसरे से रोनी के पहले शो पर मिले थे, जहाँ रोनी ने उसके लिए एक गाना भी गाया था। इस पर रोनी का एक दोस्त सोलिन से कहता है, रोनी हर बार किसी न किसी लड़की के लिए गाना गाता है, जिससे वो इम्प्रेस हो सके। ये सुनकर सोलिन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सोलिन को लग रहा था रोनी की लाइफ में वो पहली लड़की है, लेकिन ऐसा नहीं था। रोनी पहले भी बहुत सारी लड़कियों को डेट कर चुका था। इससे सोलिन को बहुत बुरा लगता है। रोनी सोलिन को समझाने के लिए उसके पीछे जाता है। सोलिन रोनी से कहती है, तुम 20 साल के हैंडसम लड़के हो, लेकिन मैं 40 साल की औरत हूँ और मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई, इसलिए अब हमें अपने रिश्ते को यही खत्म करना होगा। रोनी सोलिन को समझाने की कोशिश करता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन सोलिन उसकी कोई बात नहीं सुनती और रोनी को उसकी वॉच वापस करके वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद सोलिन बहुत दुखी होती है, क्योंकि रोनी ने भी उसे उसके पति की तरह धोखा दिया है। वही अगली सुबह सोलिन का पति उसके घर आता है। वो सोलिन से कहता है, मेरे एक दोस्त ने तुम्हें किसी फेमस स्टार के साथ देखा है। सोलिन अपने पति से कहती है, वो मेरा दोस्त है और उसने मेरी आर्ट गैलरी से बहुत सारी आर्ट खरीदी है। वही रात के समय सोलिन अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है। सोलिन अपनी फ्रेंड को रोनी और उसके बीच जो भी हुआ सब बता देती है। इस पर सोलिन की फ्रेंड सोलिन को रिलैक्स करने के लिए कहती है। अगले दिन रोनी सोलिन को मैसेज करके बताता है कि वो आज इंटरनेट चालू ना करे, लेकिन सोलिन जब अपने लैपटॉप में इंटरनेट चालू करती है तो उसे पता चलता है किसी ने रोनी और उसकी फोटो वायरल कर दी। ये देखकर सोलिन बुरी तरह से डर जाती है। इसके बाद सभी लोग सोलिन को मैसेज करते हैं, लेकिन सोलिन किसी का भी जवाब नहीं देती। अगले दिन सोलिन जब अपनी बेटी सोफिया को कैंप से लेने जाती है, जहाँ सभी लोग सोलिन से रोनी और उसके बारे में पूछ पूछ कर परेशान करते हैं। वही सोफिया भी सोलिन से बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि सभी लोग उसकी मोम के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे थे। सोलिन सोफिया को एक जगह लेकर जाती है और उसे सब सच सच बताती है। सोफिया सोलिन से नाराज होती है और उसे कहती है, आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। सोलिन सोफिया से कहती है, मैं तुम्हें कुछ भी बताती उससे पहले रोनी और हमारा ब्रेकअप हो गया। सोलिन इमोशन हो जाती है। इससे सोफिया सोलिन को गले लगा लेती है और उसे रोनी के साथ अपना रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए कहती है। तो सोलिन भी सोफिया की बात मान जाती है और रोनी से मिलने के लिए जाती है। रोनी सोलिन को देखकर उसे
किस कर लेता है। वही अब रोनी और सोलिन एक दूसरे के साथ बाहर घूमने लगते हैं क्योंकि उन्हें अब लोगों से कोई मतलब नहीं था। सोफिया भी सोलिन और रोनी के साथ ही रहती थी। वही अब कुछ दिन बीत जाते हैं लेकिन लोग अभी भी सोलिन और रोनी का पीछा नहीं छोड़ते हैं और उनके ऊपर गंदे कमेंट करते थे। इससे सोफिया बहुत परेशान हो जाती है और वो अपने डेड के साथ रहने का डिसाइड करती है। ये देखकर सोलिन को भी बहुत बुरा लगता है, इसलिए सोलिन रोनी से बात करती है और उससे फिर से ब्रेकअप करने के लिए कहती है। तो रोनी भी सोलिन की बात मान जाता है और सोलिन से अलग हो जाता है। वहीं हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोलिन जब टीवी देख रही होती है तभी उसे टीवी पर रोनी का इंटरव्यू दिखाई देता है। रोनी अभी भी सोलिन से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो अपने इंटरव्यू में सोलिन के बारे में बात करता है। ये देखकर सोलिन इमोशन हो जाती है। वही अगले दिन सोलिन जब अपनी आर्ट गैलरी में होती है तभी अचानक रोनी वहाँ आ जाता है। सोलिन रोनी को देखकर बहुत खुश होती है और वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं और इसी सस्पेंस के साथ सोलिन और रोनी की लव स्टोरी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।